जाओ, आपका कोई काम नहीं है, तो वो आगे कहाँ जाएगा, भागेगा थोड़ी, वो तो घूमेगा, घूम जाएगा। लेकिन जब वो घूमेगा तो आगे भी वही दशा है खड़ी कि वो भी नॉर्थ के साइड में आ जाएगा, ऊपर का दिशा नॉर्थ, नीचे का साउथ। तो ऐसे से डिजाइन किया गया है। तो वो भगाया उसको, वो भगाया, वो भगाया, तो ऐसे भागते रहेगा तो भगेगा तो क्या होगा, जब भगेगा तो वो रोलर ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। जब घूमने लगेगा तो आपका पंखा चलने लगेगा। तो ये स्पीकर का मैग्नेट होता है, चुम्बक होता है, इसे चार्ज किया जाता है। लेकिन जो पंखे का स्टेटर होता है वो चार्ज नहीं किया जाता है। तो उसमें जो चुंबकीय बल देने का ताकत होती है, चुंबकीय बल जो देने का काम होता है वो हमारा बिजली का काम होता है। तो इसे चार्ज तो नहीं किया जाता, लेकिन इसमें बिजली करंट देकर इसे चुंबकीय बल बनाया जाता है। तो नमस्कार, आज हम आप सभी को एक बात बताएंगे। आपने कभी सोचा होगा कि पंखा जो चलता है वो घूमता किस कारण से, कैसे घूमता, कौन उसे घुमाता है और कैसे घूमता है। उसमें वायर भी टच नहीं होता है। जो आप फैन, टेबल फैन हो या छत का फैन हो, उसकी आपने कॉइल तो देखा होगा, आपने रिपेयर कराने जाते हैं तो उसमें आरी बगल पेपर लगा देते हैं और उसे उस वायर को बहुत सेफ्टी से रखते हैं। और उस वायर को सेफ्टी से रखने के बाद उसका वायर बहुत सावधानी से आपके पंखे के बाहर निकाल कर बिजली बोर्ड से टच करने की बात दिखाया जाता है। और उसका वायर कहीं किसी जो मोटर पत्ती लगी होती है रोलर में, उसमें भी टच नहीं होता, फिर भी वो नाचता क्यों। तो इसको एक चुंबकीय बल कह सकते हैं। इसको चुंबकीय बल आपने विज्ञान वगैरह पढ़ा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो जिन लोगों ने पढ़ा है। फिर भी उन लोगों तो जानते ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको हम आज बताना चाहेंगे कि आखिर वो पंखा में कौन सा ऐसा विद्युतीकरण है, कौन सा ऐसा बल है जिससे वो इतनी स्पीड से नाचता है। तो चलिए आज इसको हम एक आसान भाषा में आपको ऐसे समझाएंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे और इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पे आपने कभी देखा होगा किसी बच्चे के हाथों में, अपने खुद घरों में, कि कभी स्पीकर का जो चुम्बक होता है, पीछे का मैग्नेट बोलते हैं हम लोग, तो जो चुम्बक होता है उसको आप तोड़ दीजिए। तो इस चुम्बक में दो साइड होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन नहीं सुना तो जान लीजिए कि इसी मैग्नेट, इसी चुम्बक के अंदर में दो साइड होते हैं। पहला होता है नॉर्थ और पीछे का होता है, यानी आगे का नॉर्थ, पीछे का साउथ, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसे तोड़ देंगे तो इसको तोड़ने के बाद जब दोनों चुम्बक को ऐसे सटाएंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब उसका जो साउथ मिलेगा तो वो जाकर चिपक जाएगा, चुम्बक चिपक जाएगा। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ मिलेगा तो क्या करेगा, चुम्बक एक दूसरे को ढकेलेगा। जब उसकी तरफ ले जाएंगे तो चुम्बक पीछे की तरफ भागेगा। ऐसा आपने देखा होगा। तो ये नॉर्थ और साउथ की साइड, नॉर्थ और साउथ का परिवर्तन है, नॉर्थ और साउथ का काम है। ये यही काम करता है कि यदि साउथ का साइड मिलता है तो ये चिपक जाएगा और नॉर्थ साउथ मिलेगा तो भगेगा। ऐसा ही होता है। तो चलिए हम इस चुंबकीय बल के बारे में आज बात करेंगे कि इस पंखे को कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे ये नाचता है। तो यहाँ पे आप वो कॉइल देखा होगा, मैग्नेट के साथ साथ वो स्टेटर बोलते हैं। मैग्नेट चुम्बक को बोलते हैं जो स्पीकर वगैरह में लगा होता है, और स्टेटर उसे बोलते हैं जो पंखे में जिसमें कॉइल भरी जाती है, उसे हम स्टेटर बोलते हैं। और जो धुरा लगा होता है उसको आप जो है रोलर बोल सकते हैं, और भी कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सारा काम जो है स्टेटर का होता है, और स्टेटर इस प्रकार का बनाया होता है कि इस चुंबकीय बल की तरह इसमें जो है कई परत चिपका कर ये बना होता है। तो इसमें आपने खांचा खांचा देखा होगा। कोई भी आपने जो है, चाहे जितना बड़ा मोटर हो, चाहे छोटा पंखा हो, कोई भी है, तो उसमें सपाट नहीं होता है, उसमें थोड़े थोड़े भाग कटे होते हैं। तो इसमें यही काम होता है नॉर्थ और साउथ का। तो जहाँ पे नॉर्थ होता है उसी की साइड के सामने नॉर्थ होता है, यानी उसके सामने नॉर्थ है तो उसके नीचे एकदम जस्ट में साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ को साइड सामने सामने रखा जाता है। तो ये साइड सामने सामने इसलिए रखा जाता है नॉर्थ साउथ यदि रख दिया जाएगा तो आपका पंखा नहीं घूमेगा। इसीलिए आपको हम ऐसे समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि जब नॉर्थ चिपकेगा तो चिपक जाएगा, अगर नॉर्थ साउथ लगेगा तो भगेगा, अगर नॉर्थ लगेगा तो भी वो चिपक जाएगा। तो इसी तरह से इसमें चुंबकीय बल का जो लगा है स्टेटर में, तो वहाँ पे नॉर्थ और साउथ को सामने सामने रखा जाता है। ऐसे ऐसे चारों तरफ जो घेरा होता है उसका सामने सामने का जो होता है स्टेटर में, ऐसे उसको डिज़ाइन किया जाता है कि नॉर्थ साउथ जो है सामने सामने हो, ताकि इसमें आपको क्या होगा, जब
जो कॉइल भरी होती है स्टेटर में, आपने पंखे में देखा होगा, तो जब स्टेटर में आपने देखा होगा कि एक बार इधर भरा जाता है और दूसरी बार इधर, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, इसी प्रकार का भरा जाता है। तो जब आप बिजली का वायर लगाते हैं तो जब इसमें करंट आता है तो जैसे जैसे वायर गया है उसी उसी प्रकार करंट जाएगा। तो एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो यहाँ पे क्या मांगता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है आपका, तो इसमें जो नॉर्थ और साउथ का काम होता है, तो जब एक जो लोला लगा हुआ है उसको तो सीधा चाहिए, जब वो सीधा पाएगा तो खड़ा हो जाए, खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का डिज़ाइन किया गया है, उल्टा किया गया है कि नॉर्थ और साउथ मिलेगा, लेकिन करंट तो सारी जगह है, सारी कॉइल में दौड़ रहा है करंट। तो यहाँ पे जब नॉर्थ आता है, जब करंट पाता है तो उसके एक चुंबकीय बल मिल जाता है। जो स्टेटर होता है, स्टेटर को एक चुंबकीय बल मिल जाता है जब करंट जाता है आपके कॉइल में, तो उस जो स्टेटर है उसको चुंबकीय बल मिल गया। तो जब चुंबकीय बल मिल गया तो वो जो है नॉर्थ को, जैसे भी चुंबक को बताया मैंने कि उसको ढकेलता है, तो जब उसमें करंट गया तो जो है उसको ढकेलता है। लेकिन एक बात और आप बता देना चाहते हैं, ये जो मैग्नेट होता है स्पीकर का, इसका जो है स्पीकर का मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, इसे चार्ज किया जाता है। लेकिन जो पंखे का स्टेटर होता है वो चार्ज नहीं किया जाता है। तो उसमें जो चुंबकीय बल देने का ताकत होती है, चुंबकीय बल जो देने का काम होता है, वो हमारा बिजली का काम होता है। तो इसे चार्ज तो नहीं किया जाता, लेकिन इसमें बिजली करंट देकर इसे चुंबकीय बल बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है बिजली का चुंबकीय बल मिल गया बिजली से, और जो मैग्नेट होता है उसमें चार्ज किया जाता है। चार्ज करने से उसके अंदर में स्ट्रेस जमा होती है, चुंबकीय बल, इसीलिए वो चुंबक जो है एक दूसरे को भगाता है। तो यहाँ पे अब हम टॉपिक पाते हैं, मेन मुद्दे पाते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे। तो हम स्टेटर की बात कर रहे थे। तो नॉर्थ और साउथ साइड में लगा है, तो जब बिजली का करंट उसमें जाता है तो वो जो है एक दूसरे को सीधा करने के लिए मांगता है, यानी वो भगाता है। जब नॉर्थ की साइड में आएगा, जब नॉर्थ की साइड में आएगा तो क्या करेगा, ढकेलेगा। और उधर साउथ है, उधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ और साउथ की जब साइज नहीं मिलेगी तो एक दूसरे के दूसरे ढकेल देगा, यानी आप आगे जाइए, मेरे इधर थोड़ा तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। जैसे सामने आ गया कि आपका तो कोई काम नहीं है, आप नॉर्थ हो और मैं साउथ हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी रिसीव करूँगा। तो जो अंदर में रोलर लगा है, जो मोटर लगा है जिसमें आपकी पत्ती लगी होती है, उसको हम बता रहे हैं। तो जब उसकी अटैच में उसके सामने आता है तो नॉर्थ कहता है कि भैया तुम आगे चले जाओ, आपका कोई काम नहीं है। तो वो आगे कहाँ जाएगा, भागेगा थोड़ी, वो तो घूमेगा, घूम जाएगा। लेकिन जब वो घूमेगा तो आगे भी वही दशा है खड़ी कि वो भी नॉर्थ के साइड में आ जाएगा, ऊपर का दिशा नॉर्थ, नीचे का साउथ। तो ऐसे से डिज़ाइन किया गया है। तो वो भगाया उसको, वो भगाया, वो भगाया, तो ऐसे भगते रहेगा, भगते रहेगा। तो भगेगा तो क्या होगा, जब भगेगा तो वो रोलर ऑटोमेटिक घूमने लगेगा। जब घूमने लगेगा तो आपका पंखा चलने लगेगा। तो यही होता है इस पंखे का रीजन। और इसमें गलती से आपका कॉइल का एक वायर अटैच हो जाए आपके मैग्नेट में, तो वो इसमें करंट उतर आएगा और आपको शॉर्ट लग सकता है, क्योंकि इसे करंट की ज़रूरत नहीं, इसे चुंबकीय बल की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है इसे चारों तरफ से सेफ्टी से रखा जाता है कि इसमें जो है आपको शॉर्ट लगने के चांस ना रहे। और इसे बिजली की ज़रूरत नहीं, इसे चुंबकीय बल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब उस कॉइल में चुंबकीय बल चलेगा तो ऑटोमेटिक उसमें चार्जिंग चली जाएगी लाइट की वजह से, बस आपका मोटर चलने लगेगा। तो सारे मोटर इसी प्रकार का डिज़ाइन किया जाता है, चाहे वो घर का टुल्लू पंप हो, चाहे वो समरसेबल का मोटर हो, चाहे वो चक्की आटा का मोटर हो, कोई भी मोटर हो, और जो है कोई भी छोटा भी मोटर हो, सारे मोटर को आप देख सकते हैं इसी प्रकार का डिज़ाइन किया गया है। तो आपने गुजारिश किया होगा कि आपने इस पंखे और मोटर के बारे में समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और भी बेहतरीन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपने समझा नॉर्थ और साउथ मैग्नेट में पाया जाता है, उसी प्रकार इसको चुंबकीय बल देने के लिए जो है स्टेटस में तार भरा जाता है, वायर भरा जाता है, जिससे हमारा चुंबकीय बल स्टेटस को मिले और रोलर को नचाने का काम करे। और इसमें आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर नॉर्थ साइड में रख दिया जाएगा तो मोटर आपका नहीं नचेगा, एक जगह पे खड़ा रहेगा। और नॉर्थ साउथ अगर साइड में रहेगा, उल्टा सीधा रहेगा, तभी वो एक दूसरे को ढकेल देगा और आपका मोटर चलने लगेगा। तो ये रहा मोटर की आपको एक विस्तार तरीके से हमने आपको समझाया। इससे आप सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। अभी तक नहीं जाने हैं तो अब जान जाइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए इतना सारे ढेर सारा मेहनत करते हैं। और देख सकते हैं
जो है बिजली चली गई है, इन्वर्टर चल रहा है, उसके बाद जो है पसीना पसीना हो गया शरीर, तो आप जो है एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, और हमें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी आप सभी के लिए बेहतरीन जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।